हाउसवाइफ पैसों की बचत कैसे करे। हर गृहिणी को ये कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं खासकर उन महिलाओं से बात करना चाहती हूँ जो सबसे पहले उठती हैं और रात में सबसे आखिर में सोती हैं, जो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो सबसे पहले अपना ही खर्च कम कर देती हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लिए, पति के लिए नई शर्ट ले ली, घर के लिए भी नया नया सामान आ गया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो आपने कहा अभी रहने दो, मेरे पास तो कपड़े हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ पैसों की बचत की बात नहीं करेंगे बल्कि समझदारी से घर चलाने की बात भी करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर चलाना सिर्फ खाना बनाना या सफाई करना नहीं होता। असल में घर चलाना एक कला है और इस कला की सबसे बड़ी कलाकार घर की महिला होती है, क्योंकि अगर घर में महीने के 30,000 रुपये आते हैं तो उसी में राशन भी चलाना है, बिजली का बिल भी भरना है, बच्चों की फीस भी देनी है, दवाई भी खरीदनी है और अगर कोई अचानक घर पर मेहमान आ जाए तो उसका भी इंतज़ाम करना है। यकीन मानिए यह काम बिल्कुल आसान नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो पड़ोसी परिवार थे, दोनों की महीने की कमाई लगभग बराबर थी। पहले परिवार में हर महीने पैसे खत्म हो जाते थे। महीने के आखिरी 5-6 दिन उन्हें सोचना पड़ता था कि खर्च कैसे चलाया जाए। दूसरे परिवार में उसी कमाई से हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत भी हो जाती थी। एक दिन किसी ने पूछा, आपकी कमाई ज़्यादा है क्या? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमारी कमाई नहीं, हमारी आदतें अलग हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा फ़र्क है। कमाई से ज़्यादा हमारी आदतें तय होती हैं कि महीने के अंत में पैसे बचेंगे या नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको पता है पिछले महीने आपने चाय नाश्ते, ऑनलाइन ऑर्डर या छोटी मोटी खरीदारी पर कुल कितने पैसे खर्च किए? शायद नहीं, क्योंकि छोटे छोटे खर्च दिखाई नहीं देते, लेकिन यही छोटे खर्च मिलकर बड़े बन जाते हैं। इसलिए एक छोटी डायरी रखिए या फिर मोबाइल में नोट कीजिए। सुबह दूध के रुपए, सब्जी के 250 रुपये, ऑटो वाले के 80 रुपये। बस लिखते जाइए और लिखते जाइए। एक महीने बाद आप खुद हैरान रह जाएंगी कि पैसा जा कहाँ रहा है। मैंने खुद कई बार महसूस किया है, जब भी बिना लिस्ट के बाज़ार जाती हूँ तो जो लेने गई थी उससे ज़्यादा लेकर वापस आती हूँ। दुकानदार नई चीज़ दिखा देता है, ऑफ़र दिख जाता है, रंग अच्छा लगता है और हम खरीद लेते हैं। सोचते हैं बाद में काम आएगा। घर आकर पता चलता है इसकी ज़रूरत तो थी ही नहीं। इसलिए घर से निकलने से पहले 5 मिनट निकालिए और एक लिस्ट बना लीजिए। यकीन मानिए यह छोटी सी आदत साल भर में हज़ारों रुपये बचा सकती है। आजकल मोबाइल खोलिए तो हर जगह 50% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, मेगा सेल चल रही है, आज आखिरी दिन है। ऐसा लगता है अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन सच क्या है? अगर आपको उसकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो चाहे वो 90% छूट में मिले, फिर भी वह बचत नहीं है, खर्च ही है। यह बात मैं खुद को भी बार बार याद दिलाती हूँ। महीने का राशन खरीदते समय पहले घर में रखी चीज़ें देखिए। कई बार घर में पहले से दाल, मसाले या तेल रखा होता है, फिर भी हम दोबारा खरीद लेते हैं। इससे पैसा भी फंसता है और कई चीज़ें हमारी ख़राब भी हो जाती हैं। बहुत लोग कहते हैं जब पैसे बचेंगे तब बचत करेंगे, लेकिन सच यह है, पहले बचत कीजिए फिर बाकी पैसे खर्च कीजिए। चाहे 500 रुपये हों या 1000 रुपये, हर महीने अलग रखिए। धीरे धीरे यही छोटी बचत बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, एक गृहिणी सिर्फ खाना नहीं बनाती, वह पूरे परिवार का भविष्य भी बनाती है। उसकी समझदारी, उसकी बचत और उसके फैसले पूरे परिवार को मुश्किल समय में संभाल लेते हैं। इसलिए अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो कभी यह मत सोचिए आप सिर्फ घर संभालती हैं, आप तो पूरे घर की फाइनेंस मैनेजर हैं। और एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर वही होता है जो कम पैसों में भी अपने परिवार को खुश रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, बताइए कि आप हर महीने बचत करने के लिए कौन सी आदत अपनाती हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।